स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट के पेपर फर्स्ट की 5th यूनिट का। ये माइक्रोबियल हाइड्रोजन प्रोडक्शन का पोर्शन सी है, जिसमें हम इनडायरेक्ट बायोफोटोलाइसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जिन्हें माइक्रोबियल हाइड्रोजन प्रोडक्शन का पोर्शन ए या बी ना देखा हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, पहले वो वीडियोस देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो आपको समझ में आएगी। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, प्रोफेसर रुकैया, और ये इस यूनिट का पार्ट 9th है। जैसे कि आपको मैंने हमेशा बताया है कि जब भी हम माइक्रोबायल हाइड्रोजन प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल हाइड्रोजन प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं आपको ये फोटो ज़रूर दूंगी, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आज की वीडियो में आप कौन सा पोर्शन पढ़ने वाले हो। हमने पोर्शन बी में डायरेक्ट बायोफोटोलाइसिस के बारे में पढ़ा था, जबकि आज पोर्शन सी में इनडायरेक्ट बायोफोटोलाइसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इनडायरेक्ट बायोफोटोलाइसिस दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होता है, वो है अल्गी और दूसरा है साइनोबैक्टीरिया। और उसकी रिएक्शन इस प्रकार है, ग्लूकोज प्लस वाटर इट गिव्स राइज टू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। इनडायरेक्ट बायोफोटोलाइसिस क्या है? इनडायरेक्ट बायोफोटोलाइसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर वाया माइक्रोअल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया photosynthetic system to convert solar energy into chemical energy। बायोफोटोलाइसिस में हमने हमेशा पढ़ा है कि वाटर के द्वारा प्लस सोलर एनर्जी कन्वर्ट कर देती है वाटर को इनटू द केमिकल एनर्जी, ठीक है। लेकिन इसमें रिएक्शन थोड़ी अलग होती है इनडायरेक्ट बायोफोटोलाइसिस में, यहाँ पर आप देख सकते हो, और डायरेक्ट बायोफोटोलाइसिस में रिएक्शन थोड़ी अलग होती है। अप्रत्यक्ष बायोफोटोलाइसिस सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए माइक्रोअल्गी और साइनोबैक्टीरिया के फोटोसिंथेटिक सिस्टम के माध्यम से पानी में हाइड्रोजन का उत्पादन करती है। इट इज कैरिड आउट बाय 2 स्टेप्स। ये 2 स्टेप के द्वारा होता है। यहाँ पर दिया है स्टेज फर्स्ट, आप स्टेप भी लिख सकते हो या स्टेज भी लिख सकते हो, दोनों आप लिख सकते हो, स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकेंड। द फर्स्ट स्टेज इज द बायोमास प्रोडक्शन थ्रू फोटोसिंथेटिक सिस्टम। इसमें बायोमास का प्रोडक्शन होता है। बायोमास का मतलब यहाँ पर आप देखिए, जब फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड दोनों मिलकर सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं, तब वाटर टूट जाता है ऑक्सीजन में, जैसे कि हमने पिछले वाले में देखा था, उसी तरीके का काम होता है कि वाटर टूट जाता है ऑक्सीजन में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, प्लस 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन्स निकल जाते हैं। इसी तरीके से फिर वही 2 इलेक्ट्रॉन्स सेल मटेरियल के द्वारा वो फेराडॉक्सिन के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होते हुए फर्मेंटेशन तक जाते हैं। इसमें क्या होता है कि सेल मटेरियल जो हमें प्रोवाइड हुआ, जैसे C6H12O6, यहाँ पर प्रोडक्शन सबसे पहले इसका होगा, जिसके द्वारा ऑक्सीजन रिलीज होता है। यहाँ पर देखिए प्लस ऑक्सीजन रिलीज हुआ। कैसे? कि जब हमने वाटर को आपको अगर मैं याद दिलाऊं कि जब डायरेक्ट फोटोलाइसिस के बारे में पढ़े थे, डायरेक्ट बायोफोटोलाइसिस के बारे में पढ़े थे, तब सिर्फ हमने वाटर को ही डिसोसिएट करा था, मतलब सिर्फ वाटर को ही लेकर सनलाइट के प्रेजेंस में हमने तोड़ दिया था, ठीक है। तब हमें ऑक्सीजन मिला था, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन मिले और हाइड्रोजन के 2 प्रोटॉन्स मिले, इस तरीके से। लेकिन इनडायरेक्ट बायोफोटोलाइसिस में हम एक एक्स्ट्रा चीज ले रहे हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये सभी को अच्छे से याद रखनी है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। डायरेक्ट में सिर्फ वाटर लेते हैं और इनडायरेक्ट में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों लेते हैं। अब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइट लेंगे तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही होगी, जैसे कि प्लांट्स बनाते हैं, सेम ऐसा ही काम। C6H12O6 बनेगा, प्लस ऑक्सीजन भी रिलीज होगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? यहाँ पर आई सेकेंड स्टेप, which utilize the biomass rich carbohydrate for hydrogen producing fermentation। ओके, सेकेंड स्टेप में क्या होता है? सेकेंड स्टेप which utilize the biomass rich carbohydrate। रिच कार्बोहाइड्रेट बायोमास कौन सा हुआ? C6H12O6। यही सेल मटेरियल को जब वाटर के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, मतलब इसका हाइड्रेशन करना,
ग्लूकोज का या मतलब रिच कार्बोहाइड्रेट बायोमास का जब वाटर के साथ हम मिक्स करते हैं, फिर उसका क्या होता है, हाइड्रोजन बनता है प्लस CH3COOH बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, मतलब उसकी फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, यही सेल मटेरियल में हमने वाटर ऐड कर दिया, उसकी फर्मेंटेशन है, फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स गए फेरोडॉक्सिन के थ्रू और वो कहाँ तक पहुंचे, H2S के पास। ये H2S फिर से इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाइड्रोजन प्रोटॉन्स दोनों को मिलाकर कॉम्बिनेशन करते हुए हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है और इस तरीके से पूरी रिएक्शन बन जाती है। फर्स्ट स्टेप में वाटर प्लस कार्बोहाइड्रेट प्लस सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है टू फॉर्म C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, फिर ये C6H12O6 में हम फिर से वाटर मिला देते हैं, जिसके कारण हाइड्रोजन प्लस CH3COOH एसिटिक अपना एसिड बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। ये जो हाइड्रोजन हमें प्राप्त हुआ यही काम आता है एज अ इनडायरेक्ट बायोफोटोलाइसिस में माइक्रोबियल हाइड्रोजन प्रोडक्शन के माध्यम से ये यूज हो जाता है। ठीक है, अगर हिंदी में किसी को समझना है तो मैं हिंदी में दोनों आपको स्टेप बता देती हूँ। यह 2 चरण में होता है। क्या, इनडायरेक्ट बायोफोटोलाइसिस 2 चरण में होता है। पहला कदम या पहला स्टेप फोटोसिंथेटिक सिस्टम के माध्यम से बायोमास उत्पादन है। दूसरा चरण मतलब दूसरा स्टेप जो हाइड्रोजन उत्पादक किण्वन के लिए बायोमास रिच कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म इनडायरेक्ट बायोफोटोलाइसिस। साइनोबैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स में जो इनडायरेक्ट बायोफोटोलाइसिस करते हैं वो है ग्लोएबैक्टर स्पीसीज, साइनेकोसिस्टिस स्पीसीज एंड साइनेकोकोकस स्पीसीज। ये 3 को आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि यही एग्जाम्पल मेनली है साइनोबैक्टीरिया के। अब हमने ये देखा कि बायोफोटोलाइसिस हमने किया, लेकिन माइक्रोबियल हाइड्रोजन प्रोडक्शन तो 3 तरीके से हो सकता है, जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था बायोफोटोलाइसिस के द्वारा, फर्मेंटेशन के द्वारा और तीसरा जो लाइसिस के द्वारा, मैंने जो थर्ड पॉइंट बताया था। अब इसमें क्या एडवांटेजेस है कि हम माइक्रोबियल हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बायोफोटोलाइसिस से ही क्यों कर रहे हैं, तो इसका ये एडवांटेज है, ये फायदे हैं। द एडवांटेज ऑफ बायोफोटोलाइसिस इज द सिंप्लिसिटी ऑफ द प्रोसेस। बायोफोटोलाइसिस का लाभ पोषक तत्व के रूप में अतिरिक्त सबस्ट्रेट्स की आवश्यकता के बिना हाइड्रोजन का उत्पादन करने की प्रक्रिया की सादगी है। In this process to produce hydrogen without requirement of additional substrates is nutrient। हम यहाँ पर ये बायोफोटोलाइसिस में ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट को ऐड नहीं करते हैं, इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही सिंपलर न्यूट्रिएंट्स का ही यूज़ करके हम हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। It can produce hydrogen directly from abundant source of water as electron donor। यह इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में पानी के प्रचुर मात्रा में स्रोत से सीधे हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकता है। सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज बेसिक नीड फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रोअल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। जहां पर माइक्रोअल्गी और साइनोबैक्टीरिया के विकास के लिए बुनियादी आवश्यक के रूप में सूरज की रोशनी और कार्बन हाइड्रोक्साइड उपयोग किए जाते हैं। इस तरीके से सिर्फ 3 चीजें, दैट इज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट के माध्यम से ही हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मात्रा में हमारे हमारी गैलेक्सी में या हमारे प्लैनेट पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। तो हमें कोई नया इंग्रेडिएंट डालने की ज़रूरत नहीं है जो महंगा पड़े और इसकी वजह से ये वाली प्रोसेस महंगी हो जाए। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।